हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says a 100 gram mass stretches a particular spring by 9.8 centimeter when suspended vertically from it. How large a mass must be attached to the spring if the period of vibration is to be 6.2 सेकेंड. मीन्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कितना है? 6.2 सेकेंड है. तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है और उसमें क्या हो रहा है कि कोई मास लगाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आता है 9.8 सेंटीमीटर का. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम और उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड है. तो जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम एंड टाइम पीरियड, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड. तो यहाँ समझे कि क्या है आपके पास. जैसे इनिशियली बात कर रखी है कि और वर्टिकली हैंग आपके पास, तो ये स्प्रिंग होगी और ये मास हो गया. मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास कितना m. तो जैसे इसको रिलीज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है स्प्रिंग की, यानी कि नेचुरल लेंथ पर है ये. तो जैसे रिलीज करेंगे, रिलीज या स्लाइड डाउन करेंगे तो कुछ नीचे आएगी आपके पास, और जैसे ही मास नीचे आएगा स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा तो एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा. तो आपके पास क्या होगा, जैसे स्प्रिंग फोर्स जो होता है आपके पास वो होता है एफ एस इक्वल टू के एक्स. तो जैसे जैसे क्या होगा, एक्स बढ़ेगा आपके पास तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी. और एम जी तो आपका कांस्टेंट है. तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जाके आपके पास फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी. मान लीजिए नेचुरल लेंथ से एक्स जाके फोर्सेस बैलेंस हो गया आपके पास, यानी कि ये रेस्ट पर आ गया. तो इस समय जो फोर्स लग रही होगी, एक तो लग रही होगी एम जी और इधर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स. तो जो दे रखा है मास वो क्या कर रहा है आपके पास 9.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है. तो यानी कि जो आपके पास मीन पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के एक्स इक्वल टू कितना होगा, एम जी. तो यहाँ से अपन स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाल सकते हैं. एम की वैल्यू 100 ग्राम है, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर -3, और जी की वैल्यू मान लेते 10 है आपके पास, और एक्स कितना दे रखा है आपको 9.8 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में बदले 10 टू पावर -2, और जी की वैल्यू भी अगर 9.8 ले ले तो आपके पास ये 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 पावर, और -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -1 बचेगा, मीन्स 10 न्यूटन पर मीटर. तो ये आपके पास किया आ गया, सेट आ गया. अब आपसे पूछा कितना मास अटैच करना चाहिए कि वाइब्रेशन टाइम पीरियड कितना 6.28 हो जाए. तो देखिए आपके पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, 2 रूट एम बाई के. तो मान लेते हैं नया मास आया अपने पास m बाई के, और यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड कितना है 6.28, और यानी कि 2 और पाई की वैल्यू 3.14 लें तो अंडर रूट एम बाई के, और के की वैल्यू कितनी अपने पास 10 है. तो यानी कि ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 इक्वल टू एम बाई टेन, और के की वैल्यू आपके पास थी, और इस आपके पास कितना है 1. तो यानी कि यहाँ से m जो आ गया, नया मास आ गया, वो क्या आ गया 10 किलो, यानी कि 10 kg. तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, आपका ऑप्शन है ग्राम के फॉर्मेट में, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10 टू पावर 4 ग्राम. 10 किलो है तो 10 किलो को ग्राम में बदले 10 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 10 टू पावर 4 ग्राम आपके पास मास आ गया. सो आवर फाइनल आंसर इज 10 टू पावर 4 ग्राम. और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.